इस वक्त पाकिस्तान का सबसे अक्लमंद बिजनेसमैन कौन है? कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई रियल इस्टेट टाइकून नहीं। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे अक्लमंद बिजनेसमैन है रजब भट्ट। लोग समझते हैं कि ये बस एक छोटा मोटा व्लॉगर है, लेकिन नहीं, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सीज का मैन्युफैक्चरर है। ये 3 महीने यूट्यूब नहीं करता, लेकिन टिकटॉक लाइव करके इतने अंधे पैसे छाप लेता है जितना एक आम पाकिस्तानी पूरी जिंदगी नहीं बना पाता, पूरे 9 करोड़। इसका तरीका वारदात सिंपल सा है कि हर दूसरे दिन अपने आप को किसी ऐसी कंट्रोवर्सी में डालो जिसका वायरल होना 100% गारंटीड हो। कभी नमाज की तौहीन और कभी 295 परफ्यूम लॉन्च करके इस्लाम की तौहीन। इसका बस एक ही फंडा है कि बस वीडियो वायरल होनी चाहिए, चाहे फिर ईमान जाए या फिर चाहे इज्जत जाए। और हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया और हमारे कुछ क्यूट से इन्फ्लुएंसर्स तो जैसे इंतजार में बैठे होते हैं कि ये कोई हरकत करे और हम इसे एक नेशनल इशू बनाकर पेश कर दें। भाई तुम जो भी कहो, लेकिन आजकल कंट्रोवर्सीज वाले कंटेंट पर ही व्यूज की बारिश होती है। जैसे मुझे ही देख लो, मैं ये कंट्रोवर्शियल वीडियो बना रहा हूँ और इस पर देख लेना कोई 1 लाख व्यूज आराम से आ जाएंगे। और वो क्यों? क्योंकि इस वीडियो में रजब भट्ट का नाम जो जुड़ चुका है। खैर, अब समझते हैं कि ये बंदा इतना बड़ा आखिर बना कैसे। टॉल, हैंडसम, बदमाश, राउडी, ये वो सारे कैरेक्टर आर्केटाइप हैं जो इसने सालों की मेहनत करके अपनी ऑडियंस के दिमाग में फिट करके बिठा दी है। लेकिन मेरे लिए ये किसी पागल कुत्ते से ज्यादा और कुछ भी नहीं है जो हर किसी को काटने दौड़ता है, जिसे जहां भी कोई हड्डी दिख जाए वहां पर दौड़ पड़ता है। लेकिन पॉइंट ये है कि हमारी इस मासूम सी आवाम को ऐसे ही कैरेक्टर पसंद आते हैं। बरसों से बॉलीवुड ने हमारे दिमाग में एक परफेक्ट हीरो की एक ऐसी इमेज इम्प्लांट कर दी है कि वो बदमाश होगा, वो गुंडा होगा, वो कानून को अपने हाथों में लेगा, जो हमारे दिमाग में बैठ चुकी है। और ये रजब भट्ट वो उस इमेज में बिल्कुल परफेक्टली बैठता है। खैर, इसे पसंद करने वाले लोग ज्यादातर बच्चे होते हैं या फिर वो लोग जिन्हें लगता है कि बदमाशी ही असल मर्दानगी है। मर्दों की तादाद इसकी फैन फॉलोइंग में सबसे कम है, क्योंकि असली मर्दों को पता है कि असली मर्दानगी शोशेबाजी में नहीं बल्कि किरदार में होती है। चलो अब इसकी ग्रोथ प्ले बुक देखते हैं कि इसने तुम्हें कब कब बेवकूफ बनाया, कि ये कब कब हमारी नजरों में और भी ज्यादा बड़ा बनता गया। इसकी सबसे पहली कंट्रोवर्सी दिसंबर 15, 2024 को हुई थी, जब इसने अपने शादी के व्लॉग में शेर के बच्चे और कुछ हथियारों की शोकेसिंग कर दी थी। अरे याद भी है कि इतनी जल्दी भूल गए। जी हाँ, शेर का बच्चा और बंदूकें, वहीं से ही इसके गोल्डन एज की शुरुआत हुई, लेकिन मैं उसे गोल्डन डाउनफॉल कहता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई इसे पैसा और शोहरत तो मिली ही, लेकिन दुश्मनी और नफरत इसे पैकेज में फ्री में मिल गई। जिसके बाद जनवरी 21, 2025 को आई नमाज की बेहुरमती वाली कंट्रोवर्सी, जिसमें इसकी एक पुरानी वीडियो या कह लें एक फनी वीडियो सर्कुलेट करना शुरू हो जाती है, जिसमें ये अपनी माँ के साथ फनी वीडियो, एक फनी स्किट बनाने के लिए नमाज की बेहुरमती कर रहा होता है। लेकिन हमारे कराची के काले कोट वालों ने इसकी तसल्ली बख्श फेंटी लगाई, जो देखकर पूरे पाकिस्तान को मजा आया। फरवरी 26, 2026 को इसका उमर फयाज के साथ एक स्क्रिप्टेड फड्डा हुआ था, जिसे हम एक कंट्रोवर्सी कह सकते हैं। लेकिन बात यह है ना कि मुझे उस उमर फयाज की शक्ल पसंद नहीं, इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। वैसे शक्ल तो मुझे रजब भट्ट की भी पसंद नहीं, लेकिन मेरा एक फंडा है कि जहां व्यूज आ रहे हो वहां शक्लें नहीं देखी जाती। इसके बाद मार्च 25, 2025 को इसकी वो परफ्यूम वाली, वो 295 परफ्यूम वाली कंट्रोवर्सी होना शुरू हो गई। और मैं आपको बता दूं कि 295 पाकिस्तानी ब्लास्फेमी लॉ का नंबर है, लेकिन इसने कहा कि ये सिंधु मूसे वाले के लिए एक ट्रिब्यूट है। लेकिन TLP वालों ने कहा कि नागा का ना थोड़ा इधर तो आ, जिसके बाद उन्होंने इसका घेरा तंग करना शुरू कर दिया, इतना ज्यादा कि इसको मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात कि मैंने इस वीडियो की रिसर्च जेमिनाई AI से की है, जिसमें मुझे बस 5 मिनट लगे, क्योंकि मैं इस बंदे के ऊपर रिसर्च करके अपना कीमती वक्त जाया करना नहीं चाहता था। आपको
बाकी सारी डिटेल कहीं और से मिल जाएंगी, आप वहां जाके देख लेना, क्योंकि मैं तो इसके ऊपर रिसर्च करके अपना और ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। इसीलिए नंबर वगैरह डेट वगैरह आगे पीछे हो सकते हैं, उसके लिए मुझे माफ करना। और अभी क्या हो रहा है इसके साथ और आगे क्या हो सकता है उसका इसकी मेहनतों की वजह से पूरे पाकिस्तान को पता चलता रहता है। सितंबर 2025 में इसे इलीगल बैटिंग ऐप प्रोमोट करने की वजह से इसे कोर्ट में समन किया गया था ट्रायल वगैरह के लिए, जिसमें ये तो बच गया था लेकिन डकी बेचारा फंस गया। उसकी ऐसी किस्मत कहाँ। नवंबर 3, 2025 को इसका कोई अफेयर्स वाला केस चला था, इसकी कोई वीडियोस वगैरह लीक हुई थी और उसकी सफाइयां देने के लिए इसकी मां को व्लॉग्स में आना पड़ा था। और अब जनवरी 6, 2026 से इनका कोई घर में फटा चला हुआ है। कभी इनका चैनल डिलीट हो जाता है, कभी रिकवर हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इनके घर में ही कुछ फड्डे चल रहे हैं, उनका भी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तुम बस ये सुनो और समझो कि ये सब कुछ प्री प्लान होता है। जब इनके व्यूज कम आना शुरू हो जाते हैं तो ये अपने चैनल को डिलीट कर देते हैं, अपने चैनल को प्राइवेट कर देते हैं, खुद को किसी न किसी कंट्रोवर्सी में फंसा देते हैं, किसी के साथ फड्डा कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि लोगों की अटेंशन इनके ऊपर वापस आ जाए। इन शॉर्ट इस बंदे का कारोबार है कंट्रोवर्सीज बेचना और ये इस फन में बहुत ज्यादा माहिर है, इस फन का लेजेंड कह सकते हो आप। और इसी वजह से मैं इस बंदे का बहुत बड़ा फैन हूं, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन ये जब तक नहीं रुकेगा जब तक कोई बंदा इसकी हवा तसल्ली से ना निकाल दे। तुम मुझसे लिखवा लो कि ये या तो इस वीडियो पर स्ट्राइक मरवाने की कोशिश करेगा या तो ये इस वीडियो को हटवाने की कोशिश करेगा, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता।